गांव में ये रिवाज था कि औरतें भी मर्दों के साथ मिलकर खेती बाड़ी करती थीं। उसी गांव में एक लड़की ने ये शर्त रखी कि सिर्फ उसी शख्स से ही शादी करूंगी जो मुझे बापर्दा रखेगा। मैं घर की चारदीवारी से बाहर कदम नहीं रखूंगी। गांव में कोई भी शख्स इस शर्त पर राजी ना हुआ, मगर एक किसान किसी मजबूरी की वजह से शादी के लिए रजामंद हो गया। किसान ने दिल में सोचा कि बीवी को कुछ साल पर्दे में रखूंगा, फिर अपने साथ खेती बाड़ी में शामिल कर लूंगा। किसान और उस लड़की की शादी हो गई। शादी के शुरू के दिनों में किसान ने बीवी को बापर्दा रखा। किसान को अल्लाह ने एक बेटा अता किया। इसके बाद किसान ने अपनी बीवी से कहा कि जब मैं खेती बाड़ी के लिए जाऊं तो मुझे दोपहर का खाना पहुंचा दिया करो, क्योंकि घर से जमीनें काफी दूर हैं और आने जाने में मेरा वक्त बर्बाद हो जाता है। बीवी अब दोपहर का खाना देने के लिए खेतों में जाती। बीवी अब नीम बेपर्दगी की हालत में आ चुकी थी। इस दौरान किसान को अल्लाह ने एक और बेटा अता किया। कुछ अरसा बाद किसान ने बीवी से कहा, मुझ अकेले से अब खेती बाड़ी नहीं होती, तुझे मेरा साथ देना होगा। बीवी ने किसान का हुक्म माना और खेती बाड़ी करने लगी। अब वो मुकम्मल तौर पर बेपर्दा हो चुकी थी और अल्लाह ने किसान को तीसरा बेटा भी अता कर दिया। काफी सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब किसान के बेटे जवान हो चुके थे। एक दिन किसान ने बीवी पर तंज करते हुए कहा कि तुझे तो बापर्दा रहने का बड़ा शौक था, अब कहाँ गया तुम्हारा वो जुनून। पिछले 25 साल से तुम बेपर्दगी की जिंदगी गुजार रही हो। क्या फर्क है पर्दे और बेपर्दगी में? जिंदगी तो अब भी वैसी की वैसी ही गुजर रही है। बीवी ने कहा, आओ मैं तुझे पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। उसने किसान को एक कमरे में बंद किया और कहा कि खिड़की से देखते रहना, मगर बाहर मत आना। बीवी ने अपने सर के बाल खोल दिए और रोना पीटना शुरू कर दिया। बड़ा बेटा घर में दाखिल हुआ तो बोला, आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत मारा है। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार भी तो करते हैं। ये कहकर वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद दूसरा बेटा घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ ने दोबारा वही ड्रामा शुरू कर दिया। दूसरे बेटे को गुस्सा आया और उसने कहा, कहाँ हैं अब्बू? मैं अब्बू से बात करूंगा, उसकी जुर्रत कैसे हुई आपको मारने की? माँ ने कहा, तेरा बाप मुझे मारकर बाहर चला गया। ये सुनकर बेटा भी गुस्से की हालत में घर से बाहर चला गया। किसान खिड़की से सब कुछ देख रहा था। अब किसान का तीसरा बेटा घर में दाखिल हुआ। उसने माँ को रोते हुए बुरी हालत में देखा तो कहा कि क्या हुआ आपको? माँ ने कहा कि आज तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत मारा है। तीसरे बेटे ने एक डंडा उठाया और किसान को गंदी गंदी गालियां देकर घर से बाहर जाने लगा ताकि अपने बाप को तलाश करके डंडे से मार सके। बेटे के घर से बाहर जाने के बाद किसान की बीवी किसान के पास आई और कहा कि हमारा पहला बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब मैं मुकम्मल पर्दे की हालत में थी, इसलिए उसने तुम्हारा भी पर्दा रखा। दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ जब मैं नीम बेपर्दगी की हालत में थी, इसलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रख ली। तीसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ जब तुमने मुझे मुकम्मल तौर पर बेपर्दा कर दिया था, इसलिए उसने भी आज तुम्हारी इज्जत का पर्दा चाक करने का फैसला कर लिया था। फिर उस नेक औरत ने कहा कि औरत का पर्दा एक फितरी तकाजा है जिसको पूरा करना औरत के लिए बहुत जरूरी है। किसान को समझ आ गई थी कि पर्दा करने से औरत की इज्जत और वकार में इजाफा ही होता है। दोस्तों, औरत के पर्दा करने के हुक्म में अल्लाह ताला की कई हिकमतें पोशीदा हैं जिनको इंसान मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता।